अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बिजली सस्ती करने के लिए काम कर रहे हैं जिनको इसका काम कैपेसिटी फंड लेना नहीं, सरकारी पावर कंपनियों को डॉलर में अदायगी पर हैरत है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कुरम में हालात मामूल पर आने लगे, मोर्चे मोसमार कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन, 8 फौजी जहन्नुम वासिल, टांग में खुफिया इतलात पर एक्शन, 6 दहशतगर्द हलाक, वादी 13 में कार्रवाई में 2 अमन दुश्मन मारे गए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील, जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए कि लोगों का बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंचना सिक्योरिटी नाकामी है, इसका कोई मास्क नहीं होगा, इसका कोई मास्टरमाइंड भी नहीं हो सकता, इसका केस कहां चलेगा। वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। तोशाखाना हो या साइफर केस, कुछ साबित नहीं हुआ। शिबली फराज की सेनेट में गुफ्तगू, कहा तासुब दिया जाता है कि बानी ने 190 मिलियन पाउंड खाए। शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। वेब मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार नहीं हुआ। पीटीए ने वीपीएन के बाद मामला टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। साइब्रेशन स्पेक्ट्रम में कमी सुस्त रवि की नई वजह करार, 42% टेलीकॉम साइंस जनरेटर के बगैर काम कर रही है। पीटीए की दस्तावेजात में इंकशाफ। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। रावलपिंडी में निजी एयरलाइन ने उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले 300 से ज्यादा ज़ायरीन को ज़लीलो ख़वार करना शुरू कर दिया। ज़ायरीन को मुख्तलिफ होटलों में ठहराया गया, मुख्तलिफ टाइम दिए गए। रिपोर्ट जानते हैं हलील जंजुआ से। जी, इस टाइम बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, रावलपिंडी का इलाका है और हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मौजूद हैं जिनके साथ सरीन एयरलाइन की तरफ से गफलत बरती जा रही है और उनके साथ क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि असल में ये मामला क्या है। पहले 2 दिन, 1 घंटा, 4 घंटे और इसके बाद मुख्तलिफ होटलों के अंदर इनको ठहराया गया। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। असल मामला ये है कि हमने असलबदाल में जो है खुरम साहब, वहाँ जिसको अब्बा ट्रैवल के नाम से है, उसने हमसे जो वादा किया है, जो कागजात उसने हमें दिए हैं, कोई ये सरीन इंटरनेशनल नहीं है लेकिन सरीन एयरलाइन है, इसका टिकट हमें दिया है और हमें ये कहा गया कि सुबह 7 बजे आपकी फ़्लाइट है, आप 2 बजे पहुँच जाए। हम सारी रात जागते रहे हैं और सुबह हम उधर आ गए थे। जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट लेट है, तो हम ये फ़्लाइट 1 बजे आप दोबारा जाएगी। हम उधर ही बैठ गए हैं, ना कोई रात को कुछ खाना खाया है, ना किसी ने कुछ दिया, हम ऐसे ही थे। लेकिन जब वहाँ बैठे बैठे 1 बजे गए हैं तो वो 1 बजे कहते हैं कि रात 11 बजे का टाइम है। तो ये हमारी जो उम्रे के लिए हम सब लोग जा रहे थे, तो फ़्लाइट हमारी कल सुबह 13 जनवरी की सुबह 7:05 भी थी। हम रात को जिस टाइम 3 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है कि ये फ़्लाइट डिले हो गई है, अभी कल दिन 1 बजे है। 1 बजे के लिए हम दोबारा उधर ही एयरपोर्ट पे सब लोगों ने रात गुजारी है। सुबह 1 बजे के जिस टाइम चेक इन टाइम था तकरीबन 10 बजे, तो हम गए हैं 1 बजे का। ये मुझे उन्होंने टिकट भी दोबारा बना के दिया है, ये मेरे पास मौजूद है। तो 1 बजे जिस टाइम टिकट का टाइम आया है तो उन्होंने कहा है जी आपकी फ़्लाइट रात को 11 बजे हो गई है। 11 बजे का फिर टिकट बना के दिया है, वो भी मेरे पास मौजूद है। फिर हमारे साथ उन्होंने उनके कोई ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे साथ रिटन एग्रीमेंट किया कि ये उसकी पिक्चर भी मौजूद है। उसे ये अपील करते हैं कि ये सरीन एयरलाइन का लाइसेंस जो है ये मनसूख किया जाए, कैंसिल किया जाए। ये इस तरह 300 मुसाफिर है, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सबको ज़लीलो ख्वार होटल में कर लेते हैं ना, हमें इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। दूसरा आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है कि सरीना जो एयरलाइन है इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए और मुसाफिरों को ज़िल्लत से बचाया। ये कहना चाहता हूँ जी अल्लाह हुकाम से कि इस सरीने वालों की लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए और इन्होंने आज 3रा दिन है कि इस गरीब आवाम को। जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा किस तरीके के साथ सरीन इंतज़ामिया ने इनको ज़लील ख्वार करना शुरू कर दिया। इनकी अपील है अकाम बाला से कि फौरी तौर पर सरीन एयरलाइन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि को इंसाफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।